Hello guys, welcome back to another video. So today we are going to look and solve the geography paper of last year prelims examination. Okay, so without wasting much time, let's begin. And by the way, if you are new to the channel, please make sure to subscribe and press the like button. So beginning with the first question, write the name of the instrument used to measure intensity of earthquake along with its year of invention. ठीक है, so straight forward question है. तो ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर क्या लिखा होगा? रिक्टर स्केल, है ना, रिक्टर स्केल, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रिक्टर स्केल इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ओके, नॉट द इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी किससे मेजर होती है? इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय मर्कली स्केल. ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए काफ़ी लोगों ने इसको गलत करा होगा. सो द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय मर्कली स्केल. ठीक है, तो अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट आंसर कर दिया. ठीक है, अगर आपको ये पता है तो ये आपके 1.5 मार्क्स हो गए. ठीक है, अब सेकंड पार्ट है ईयर ऑफ इन्वेंशन, ये पूछ रहा है. तो ईयर ऑफ इन्वेंशन थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है यार, मेरे ख्याल से किसी को, बहुत कम लोगों को ये बना होगा. ठीक है, सो ये मुझे भी नहीं पता था, और इसका ईयर ऑफ इन्वेंशन है इन द ईयर 1902. ठीक है, सो ये दो चीज़ें आप लिख देते हैं, एक 1902 और एक मर्कली स्केल, तो आपके 3 नंबर गारंटेड. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन. नाउ लुकिंग एट द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ फ्लोइंग ऑफ सैन हुआन रिवर. ठीक है, सो ये हमेशा की तरह पीएससी प्रीलिम्स में भी उल्टे सीधे क्वेश्चन बनाती है, डिस्प्यूटेड, ऐसे ही मेंस में उन्होंने इस बार बनाया. तो सैन युआन रिवर है, ये 2 कंट्रीज़ में फ़्लो होती है. एक तो यूएसए है, ठीक है, ये कोलोराडो रिवर की भी ट्रिब्यूटरी है सैन हुआन, और एक दूसरी कंट्री है जहाँ पे सैन हुआन रिवर है, वो है कोस्टा रिका. ठीक है, अब मुझे नहीं पता पीएससी ने क्या सही आंसर माना है इसका. सो आप ईदर ऑफ द टू कोई भी लिख सकते थे. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कंट्री का नाम पूछा और भी आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, और अपना टाइम बचा के आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते. ना लुकिंग एट द थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन्स रिप्रेजेंटेड बाय BW सिंबल. ठीक है, BW सिंबल के बारे में आपसे पूछ रहा है. सो ये कॉपन क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन है. कॉपन ने A से D में वर्ल्ड क्लाइमेट को डिवाइड करा था, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो जाके. ठीक है, नाउ बी जो रहता है, बी इज़ रिलेटेड विथ ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, तो इतना अगर आपको पता है कि बी ड्राई टाइप से है, तो उसी से आप कंक्लूड कर सकते हो कि इतना ही आप लिख देते कि इट रिप्रेजेंट्स ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाते हैं. और जो डब्ल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है ड्राई सीजन इन विंटर्स. ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते थे, और अगर इतना आपको डब्ल्यू याद भी नहीं था तो अगर आप बस ड्राई टाइप भी लिखते तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाते. ठीक है, तो ये अपन देखते हैं ये इस टाइप का क्लाइमेट कहाँ मिलेगा. इस टाइप का क्लाइमेट अपन को मिलता है डेजर्ट्स में, है ना, ड्राई भी रहता है और कोल्ड भी रहता है. नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ चेनाब. ठीक है, सो ये तो एक तो मुझे भी 3 तो याद नहीं है, पर एग्ज़ाम में शायद आपको याद हो अगर आपने अच्छे से रिवर्स सिस्टम करा हो, क्योंकि चेनाब को इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते. सो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी 3 है. तो एक है इसकी नीरू रिवर, बहुत नाला ऐसा करके कुछ है, प्लीज़ देख लीजिएगा आप एक बार. एक है हरुसुदर, 3 हो गई. ठीक है, तो ऐसे आप 3 ट्रिब्यूटरी लिख सकते थे, है ना. सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ व्हाट इज़ करेवा सॉइल, वेयर इज़ इट फाउंड इन इंडिया. ठीक है, सो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पहले पीएससी पूछ चुका है डायरेक्ट, करेवा सॉइल फॉर्मेशन कहाँ मिलता है. तो अपन इसको 2 पार्ट में अगर आंसर करें कि वेयर इज़ इट फाउंड इन इंडिया, सो आप सबसे पहले लिख दो कश्मीर. ठीक है, तो आपके आधे नंबर तो गारंटेड हो गए, है ना. अब आपको करेवा सॉइल क्या है ये लिखना है, तो करेवा सॉइल थोड़ा टेक्निकल है, पर आप इसको लिख सकते थे कि करेवा सॉइल इज़ अ टाइप ऑफ लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट. ठीक है, लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट. तो ये क्या होता है,
बेसिकली लेकोस्ट्रीन का मतलब होता है जो चीज़ विच इज़ एसोसिएटेड विथ लेक्स, ठीक है। तो ये लेक्स के आसपास ही आपको मिलेगा। इसके और भी हैं, जैसे ये करेवा फेमस इसलिए भी रहता है क्योंकि यहीं पे एक सैफरन जो है, ज़फ़रान करके बहुत फेमस है कश्मीर का, वो भी यहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो है लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट, ये ग्लेशियल क्ले प्लस मोरेन से बना रहता है, ठीक है, मोरेन। सो ये आप इतना आपको याद है तो आप ये लिख सकते थे इसमें, पर अगर आप इतना ही मेंशन करते कि इट इज़ अ लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट एंड इट इज़ फाउंड इन कश्मीर, तो आपको 2.5 नंबर्स तो ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट video we are going to take the next 5 question, and if you learned something new or like the video, please make sure to subscribe. See you in the next one.